Hello, students. I hope you all are doing great. So, welcome back to your channel Genius 10. So, we are going to start our session जो कि related है topic linear equation से. Linear equation is very important topic for the students from the class 6, 7th, 8th till the competitive exam. So, linear equation के कुछ basics points पर हम discuss कर चुके हैं. Now, today we are going to learn why this equation is called a linear equation एंड लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम देखते हैं. यदि वेरिएबल सिंगल है तो जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड टू वेरिएबल है तो देयर आर मेनी सॉल्यूशन. बट यदि हम किसी दो इक्वेशन को लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में उन इक्वेशन को मर्ज करने पर क्या होता है, इन पॉइंट्स के बारे में हम आज के हमारे इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने इस टॉपिक लीनियर इक्वेशन को, बिकॉज इक्वेशन के बिना अरिथमेटिक अधूरा है. तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन. नाउ इसे नाम लीनियर इक्वेशन क्यों दिया गया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर हियर? ओके, तो बच्चों, इस लीनियर इक्वेशन में लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमें, यदि हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी. इसीलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. तो चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमने जो बात कही है दैट इज ट्रू और नॉट. तो हम एक इक्वेशन लेते हैं टू वेरिएबल के साथ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. नाउ हियर वी विल क्रिएट द वैल्यूज. सो x की जगह हम रख के देखते हैं 1. तो देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी. चलो बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. जब x आपने 1 रखा, सो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? y यू विल गेट 4, राइट. सो 1 रखने पर y क्या है? 4. 2 रखने पर y क्या होगा? सो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मीन्स y की वैल्यू क्या हुई? 3, राइट. देन 3 रखने पे क्या होगी? सो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5. सो y की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 3 विच इज 2. एक और वैल्यू ले लेते हैं विच इज 4. एनी नंबर यू कैन टेक स्टूडेंट्स. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम 1 2 3 4. यू कैन टेक 7 8 9. यू कैन टेक माइनस वैल्यू ऑफ x ऑल्सो. सो जो भी वैल्यू आप लेते हैं आपको उसे x की प्लेस पर रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, चलिए. नाउ y यदि हम 4, x यदि 4 लेते हैं तो y की वैल्यू इस टाइम क्या होगी? 1 होगी. क्लियर है? नाउ विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्स एंड वाई हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ. सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये है हमारी एक्सिस एंड ये है हमारी दूसरी एक्सिस, राइट. चलिए बच्चों, सो ये एक्सिस हुई वाई एक्सिस एंड ये एक्सिस हुई आपकी एक्स एक्सिस. क्लियर है? अब हम एरो क्यों लगा रहे हैं बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत बार स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई यू आर यूजिंग एरो ऑन दिस लाइन. सो हमें आंसर नहीं पता होता है. तो हियर वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बेसिक्स. तो हम आपको इसका रीजन भी बताते हैं. एरो लगाने के पीछे रीजन ये होता है दैट यू कैन स्ट्रेच द लाइन, और भी नंबर्स को आप इस पर लिख सकते हैं. इसलिए इन लाइन पर क्या लगा होता है? एरो लगा होता है. सो वी हैव 0 हियर. पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्स के राइट साइड 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज आप इन्हें बढ़ा सकते हैं. -1, -2, -3, -4, -5, -6, राइट. वाई एक्सेस पे जाए, सो 1 2 3 4 5 एंड वाई के ही माइनस पर आए, सो यू विल गेट -1, -2, -3, -4, -5, राइट. नाउ अब हम देखते हैं
x की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4 थी। सो x यदि 1 है, सो y की वैल्यू है 4। इट मीन्स इस मिड पॉइंट पर आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। नाउ जब x की वैल्यू 2 है, सो y की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 3 है। क्लियर। सो कुछ यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट आएगा। ये किस तरह से आया, y का ये 3 एंड x का ये 2। क्लियर है बच्चों। नाउ इफ x इज 3, सो y आपको क्या मिल रहा है, 2। सो x इज 3, सो y आपका क्या है, 2, कुछ इस पॉइंट पर। क्लियर है। एंड व्हेन x इज 4, x क्या है, 4, सो y आपके पास क्या है, 1। अब जब हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। यस स्टूडेंट। सो देखा आपने, हमने कहा था कि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने एक रैंडम इक्वेशन लिया और उसकी हेल्प से प्रूफ किया कि यस, हमें इस टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। चलिए, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप मुझे हेल्प कीजिएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग अ इक्वेशन विच इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड अनदर इक्वेशन वी हैव x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ही इक्वेशन अलग अलग है, राइट। ये इक्वेशन हुई हमारी 1 और ये हुई इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। सो हमने बात की है कि यदि टू वेरिएबल इक्वेशन है सो दैट इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। सो सेम यदि हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो इसके भी क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। करेक्ट। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को मर्ज करते हैं। चलिए, तो हम मर्ज करते हैं, तो मर्ज करने पे हम क्या कर देते हैं, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो x और x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, और 10 प्लस 6 मिलके क्या हो जाएगा, 16। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज 8, राइट। करेक्ट। अब हम बात करें y की। सो y क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। सो x आ गया आपका 8, y इक्वल्स टू 6। सो x माइनस 6 इक्वल्स टू 8 - 6 = y। हम y को उधर ले जाएंगे, राइट। सो 8 - 6 = y। सो यू विल गेट द y की वैल्यू विच इज 2। करेक्ट। सो यहाँ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करेंगे कि जब ये दोनों ही इक्वेशन इंडिविजुअल थी तो इनके मैनी सॉल्यूशन थे, लेकिन जैसे ही हमने इसे मर्ज किया तो बच्चों x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, दे हैव ओनली दिस सॉल्यूशन। मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करने पर हमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 रखने पर ही ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सो देखा आपने कि किस तरह से इंडिविजुअल इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन उन्हें मर्ज करने पर हमें क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन मिला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इन दोनों ही इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 2, ये वो पॉइंट कहलाएंगे जब ये दोनों ही इक्वेशन की बनी हुई स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इन दोनों पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए कैसे करती है। चलिए, सो अगेन यू हैव टू मेक द वैल्यू फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, सो x एंड y हम ले लेते हैं। हमें दो वैल्यूज, हमें एटलीस्ट थ्री वैल्यूज वी विल फाइंड हियर। सो हम रख लेते हैं x इक्वल्स टू 2। सो y क्या होगा बच्चों, 8 होगा, राइट। हमने क्या किया, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो y आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। नाउ हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 4। सो y क्या मिलेगा आपको, 4, 10 माइनस 4 करने पर यू विल गेट 6। नाउ हम ले लेते हैं 6। सो 10 - 6 यू विल गेट 4। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये तीन वैल्यूज मिली, राइट। नाउ हम बात करें सेकेंड इक्वेशन विच इज x
माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो हम ले लेते हैं x एंड ले लेते हैं y. नाउ अगेन वी विल टेक द वैल्यूज. सो यहाँ हम x की वैल्यू ले लेते हैं 3. ओके, सो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देखिए, 3 - y = 6. y आप उधर ले जाइए. 3 - 6 = y. इट मीन्स y की वैल्यू हुई -3. करेक्ट. अब ले लेते हैं हम 4. सो y की वैल्यू क्या होगी? 4 - 6 = y. इट मीन्स y की वैल्यू क्या हुई? -2. एंड यदि हम लेते हैं 5, तो यहाँ हुई -1. ये दो वैल्यू हमने इन दोनों इक्वेशन की इंडिविजुअल फाइंड आउट करी. नाउ वी विल ड्रॉ अ ग्राफ हियर. y की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, सो वी नीड टू मेक y एक्सिस लिटिल बिट ग्रेटर. चलिए, ये है हमारी x एक्सिस एंड ये है हमारी y एक्सिस. प्लॉट करते हैं हम. 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, 7 एंड 8. सेम वैल्यू हम लेंगे माइनस में. -1, -2, -3, -4, -5 and -6, right? Don't forget to put the arrow, students, because this arrow plays an important role while making any line or graph. चलिए, y की बात करें, so y axis पे है 1, 2, 3, then 4, then 5, 6. We want more values on y axis till 8, so we will increase the line 7, 8, right? And minus की बात करें, so here we will take the value of minus, -1, -2, -3, -4, -5. ओके, सो फर्स्ट लाइन की बात करते हैं. सो फर्स्ट लाइन पर जब हमारी x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों? 8, राइट? चलिए, सो x की वैल्यू जब 2 है, तो y की वैल्यू है 8. सो कुछ इस पॉइंट पर हमें हमारा फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, राइट? नाउ द सेकेंड, x की वैल्यू जब 4 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 है. कुछ इस पॉइंट पे, राइट? एंड द थर्ड, जब x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है. क्लियर है बच्चों? सो ये तीनों ही पॉइंट हमारे कौन से हो गए हैं? फर्स्ट लाइन के. चलिए, इन तीनों को हम मर्ज कर लेते हैं. सो यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, सो ऑब्वियसली यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड लाइन की. ओके, सो ये है हमारी लाइन. फॉर द फर्स्ट इक्वेशन हम इक्वेशन भी लिख देते हैं. हमारी पहली इक्वेशन है बच्चों x + y = 10. नाउ सेकेंड इक्वेशन की बात करें. x जब 3 है, तो y है -3. ओके, सो x जब 3 है, तो y है हमारा -3. इट मीन्स इस पॉइंट पर हमें y मिला. जब x हमारा 4 है, तो y है हमारा -2. इट मीन्स इस पॉइंट पर हमें y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मिली. नाउ जब x हमारा 5 है, तो y है हमारे पास -1. इट मीन्स दिस इज द पॉइंट. नाउ अगेन वी विल मेक अ लाइन, राइट? चलिए, इसका कलर हम दूसरा रखते हैं बच्चों, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो, आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी. चलिए, नाउ हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज हमने क्या बात कही कि ये वो पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पर दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या करने वाली है? इंटरसेक्ट करने वाली है. तो हमारी दूसरी लाइन कौन सी है? x - y = 6. अब यदि हम इस पॉइंट की बात करें, सो देखिए, y क्या है बच्चों? 2 है, राइट? एंड x क्या है? 8 है. चलिए, आप देखेंगे हमें लाइन थोड़ी सी एडजस्ट क्यों करना पड़ेगी? बिकॉज दिस ग्राफ इज नॉट एग्जैक्टली मेड बाय द ग्राफ पेपर, है ना? तो इस वजह से थोड़ा सा आपको चेंजेस लगेगा. सो 5 के पॉइंट पर जो वैल्यू है हमारी, दैट इज -1, राइट? देन 4 के पॉइंट पर है -2. एंड देन यहाँ पर क्या है बच्चों?
3 पर है -3। अब हम ड्रॉ कर देते हैं हमारी लाइन। तो हमारे जो पॉइंट आए, आप देखेंगे यहां से आपकी जो लाइन पे पॉइंट है ये है 2 पॉइंट, एंड यहां से जो आपका पॉइंट मिलेगा दैट इज 8। आप जब इसे एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे सो यू विल गेट द एक्यूरेट पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। राइट स्टूडेंट? सो देखिए क्या बात कही थी हमने कि जब इस लाइन को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट मेनी सॉल्यूशन। आपने देखा हमने x की अलग अलग वैल्यूज रखी और y की काफी सारी वैल्यूज हमें मिलेगी। हर बार हम x की जो वैल्यू रखेंगे डिपेंड करेगा y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, जो आप y की वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू मिलेगी। नाउ वी मर्ज बोथ द इक्वेशन, सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट वी हैव टू लाइन which is intersecting at a point x equals to 8 and y equals to 2. So this is the unique solution इस दोनों इक्वेशन को मर्ज करने पर। तो क्या हमें पता पड़ा कि यदि आप दो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स को मर्ज करते हैं सो यू विल गेट दैट पॉइंट जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें कैसे मिले, जब ये दोनों ही लाइन लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है स्टूडेंट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो पॉइंट की वैल्यू है ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, या ये क्या हुआ, दोनों ही लाइन का कॉमन पॉइंट हुआ। तो इसे हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट, राइट, या पॉइंट ऑफ वैल्यू। क्लियर है? सो इंटरसेक्ट करने पर जो हमें वैल्यू मिली दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? सो ये है हमारा कॉमन पॉइंट या कॉमन सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट आज के हमारे इस सेशन में हमने क्या जाना, लीनियर इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहा, बिकॉज हमें ये पता था लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी अंडरस्टैंड किया हमने कि क्या हमें एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने देखा कि यस वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी आर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। देन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरस्टैंड किया कि लीनियर इक्वेशन इंडिविजुअली तो हमें मैनी सॉल्यूशन देती है, बट जैसे ही आप दो लीनियर इक्वेशन को मर्ज करते हैं सो यू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं एक कॉमन पॉइंट आपको मिलता है जो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट है। वो कॉमन पॉइंट जब हमने ग्राफ पर देखा सो हमने ये ऑब्जर्व किया दैट बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, राइट। जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, हम उसे कॉमन पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ वैल्यू या कॉमन सॉल्यूशन। Yes, student. So, student, this is all about our today's session. This session is very important. See, if you student will feel that we are talking on very basic level, but we are taking care of each and every student. हम हर उस छोटे बच्चे का भी ध्यान रख रहे हैं जो पहली बार इन सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपके बेसिक्स जितने ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में उतना ही अच्छा डेवलप होगा, और आप में क्यूरियोसिटी रहेगी कुछ नया सीखने की। बिकॉज बेसिक जितना स्ट्रांग होता है हमारा इंटरेस्ट उतना ज्यादा डेवलप होता है नई चीजों को जानने के लिए और अपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए। बेसिक यदि क्लियर है तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपका बहुत स्ट्रांग होगा, राइट। सो फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल वी आर टॉकिंग इन अवर सेशन। सो बच्चों आप जुड़े रहिए, बिकॉज हर बार हमारे सेशन के साथ आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, राइट। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल जीनियस टाइम के साथ, सीखिए हर दिन कुछ नया। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर कुछ नया सीख सके और अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। सी, मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर एंड मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट। एंड वी वांट टू एरेडिकेट मैथ फोबिया। तो हम चाहते हैं हर बच्चा मैथ्स को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया।
तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टाइम के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।